हेलो फ्रेंड्स। सो आज ना मेरा यहाँ पे जनरल नेचर केयर में डे 4 चल रहा है। अभी हुआ क्या कि सुबह व्हेन आई गॉट अप तो ना लाइक स्ट्रेंज है, वैसे पूरा ही स्ट्रेंज है। सो व्हेन आई गॉट अप तो मेरे को ना थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा था पीरियड की तरह। एनीवेज पोस्ट मेरी ओवरीज के निकलने के बाद और मैं हार्मोन ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ तो आई वॉज नॉट सपोज टू हैव एनी पीरियड्स एज पर एलोपैथी। बट हर 3 महीने में पीरियड ट्रिगर हो रहे थे बिकॉज हमारी बॉडी में ना और भी जगहें हैं जहाँ से एस्ट्रोजन बनते हैं, और जब वो एस्ट्रोजन बिल्डअप हो जाता था मेरी बॉडी वॉज गिविंग पीरियड्स, राइट। तो यहाँ पे भी शायद ना मेरे ख्याल से सब चीज़ें रेगुलेट हो रही थी, बॉडी थोड़ा नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही थी। तो जो बिल्डअप ऑफ वो फैट बर्न की वजह से जो बिल्डअप ऑफ एस्ट्रोजन हुआ होगा उसकी वजह से पीरियड ट्रिगर हुआ होगा, या पीरियड है भी कि नहीं पता नहीं अभी तक, सिर्फ स्पॉटिंग हुआ। तो आई इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो यहाँ पे ना आपको हर दिन अपने डॉक्टर को हर चीज़ इन्फॉर्म करनी होती है। तो इन्फॉर्म माई डॉक्टर। तो उन्होंने मॉर्निंग में फिर मुझे बोला कि आप ना योगा मत करना एंड वॉक वगैरह कर लो, और उसके अलावा जो कुछ ट्रीटमेंट्स लिखी थी वो उन्होंने हटाई, जैसे कि सॉल्ट वाटर में इमर्जन करवाना था मुझे, वो हटाई उन्होंने। और उसके अलावा मुझे फिर दूसरी, जैसे कि नॉर्मल फेस स्टीम कर लो, पानी को गर्म पानी में पाँव रख लो, और ये वाटर बॉटल सेको, ये वाला ट्रीटमेंट चल रहा है। और पार्शियल मसाजेज हैं कि मतलब सिर्फ गर्दन के लिए मसाज दे दिया है, और ताकि बॉडी पे अभी जब पीरियड का टाइप साइकिल है तो उसमें कोई ब्रेक पॉइंट ना आए। बाकी मेरा फास्टिंग चल रहा है आज, तो सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ। सो फार सो गुड, मुझे अभी तक कोई ऐसे हंगर टाइप का नहीं लगा। बीच में से अभी हल्का सा भूखा लग रहा था तो अभी जाके जूस पी लिया, कोकोनट वाटर, तो आई एम गुड। अभी फिर से एक और जूस है मेरा 2:45 बजे। तो यहाँ पे ना टाइम टू टाइम आपको काफ़ी लिक्विड देते रहते, तो ऐसा नहीं कि फास्टिंग मतलब ऐसे आप भूखे कोई मार रहा है आपको। फूड एंड एवरीथिंग इज़ रियली रियली यहाँ पे वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इट जस्ट दैट कि आपका कैलोरी काउंट को उन्होंने पकड़ के रखा है, विच इज़ सो गुड। मतलब मेरा पेट भी भर जाता है और कैलोरी भी डेफिशिएट चल रहा है, मतलब ये बहुत अमेजिंग है। एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू लर्न एंड फॉलो नाउ। मेरी ट्रीटमेंट है अभी एक कुछ टाइम में, तो आई गो फॉर दैट ट्रीटमेंट, दैट इज़ अ पार्शियल ऑयल मसाज ऑफ नेक एंड ऑल, बिकॉज मुझे नेक में बहुत स्टिफनेस थी। यहाँ आने के बाद एक्चुअली मेरा जो स्पॉन्डिलाइटिस मेरा नेक काफ़ी ठीक हुआ है। मैं एक्यूपंक्चर भी करवा रही हूँ। एक्यूपंक्चर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ज़्यादा, उन्होंने बस मेरे लोअर एब्डोमेन पॉइंट्स को नहीं पिन किया, बाकी सबको किया था। एंड दे गिव मी यहाँ पे सिर पे, मेरे को इंसोमिया टाइप पड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, सबको ही ना स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आना और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पिन्स दी थी, गले में दी थी थायराइड के लिए, पेट पे दी एक दो, लिवर वगैरह के लिए, ऐसे टांगों में दी, तो ऐसे करके दी रहे। सो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं, ओके ओके हैं टाइप्स, नॉट ऑल इज़ ग्रेट ऑब्वियसली, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सो विटामिन डी की इशू है, वो डेफिशिएट चल रहा है। देन उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा बॉर्डर लाइन कम चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हर चीज़ ना हिली हुई तो है। लिवर प्रोफाइल का ऐसा है कि जो ब्लड टेस्ट है ना वो लिवर प्रोफाइल का कभी भी ठीक बता नहीं पाता, क्योंकि लिवर तो फंक्शनल ऑर्गन है, तो उसकी रिपोर्ट हमेशा करेक्ट आ जाएगी। एक्चुअली लिवर की सिचुएशन पता चलती है अल्ट्रासाउंड वगैरह से। तो काफ़ी बार ये होता है कि हमें बहुत लेट स्टेज में पता चलता है कि हमारे लिवर सफ़र कर रहे हैं। जैसे मुझे तो चलो फॉर्चुनेटली अल्ट्रासाउंड हुआ बाइल डक्ट वो सर्जरी के हिसाब से, और पता चला मुझे कि मेरे लिवर में भी प्रॉब्लम हो रहा है, गेट 3 पे जा रहा है लिवर, आई हैव टू रिवाइव इट। सो अभी मेरे डॉक्टर मुझे वही कह रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिवर को बचा पाती है वो है वॉकिंग, खूब वॉकिंग करते रहो। तो उससे भी क्या है कि लिवर का जो है ना फटाफट से जो फैट लिवर के अंदर डिपॉजिटिंग हो रखी है वो हट जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी चीज़, और बाकी ऑब्वियसली वी हैव टू रिमूव द आर्टिफिशियल फैट्स एंड आर्टिफिशियल फूड, उसी से लिवर मेरा रिवाइव कर जाएगा, बिकॉज लिवर हैज़ एबिलिटी टू री गेन इट सेल्फ। एंड कितना कैसा रहेगा वो आई लेट यू नो, कि अभी ग्रेड 3 है, आज के महीने बाद कैसा होगा, कि भाई 10 दिन में तो मेरेकल नहीं कंसीडर कर सकती, बट वज़न कम हो रहा है। मतलब ईच डे आई एम लूजिंग 1 जनरली वाटर वेट जब लूज़ होता था तो मैंने देखा था कि एक दिन कम होता था दूसरे दिन बढ़ जाता था, एक दिन कम होता था दूसरे दिन। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अभी तो कम हो रहा है, देखते हैं अभी कल परसों कैसा रहता है, बिकॉज इट्स वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड टू टेल दैट वेदर इट्स रियली इन अ सेम पोजिशन या फिर नहीं। तो आई विल कीप यू पोस्टेड। बाय बाय, टेक केयर। सो मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, थोड़ा सा लिवर वगैरह की प्रोफाइल तो नॉर्मल आई है, बट मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह कम आया है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है। तो देखते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद मेरी रिपोर्ट्स कैसी रहेंगी। सो यहाँ पे ना बहुत अच्छे कोट्स लिखे होते हैं इनके, यहाँ फार्म की तरह जब वॉक करने आओ, मैं आपके साथ हर दिन शेयर करती हूँ।
दीज आर ब्यूटीफुल। एंड ये जो ग्रीन वाला मैंने आपको पोर्शन दिखाया ना, यहाँ पे टी मिलती है, तो आप ग्रीन टी पी सकते हो। और यहाँ पे इनके फार्म पे जो फ्रेश उगता है वही वो लोग आपको सर्व करते हैं। सो फार्म बहुत बड़ा है, मतलब कोकोनट, सब्जियाँ, फ्रूट सब यहीं उग रहा है, फ्रूट फार्म भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज एक बहुत ही यूनिक सी चीज़। यहाँ पे एक वाइब्रो मशीन करके है, जहाँ पे एक तो उन्होंने बनाया है विटामिन डी लेने का जोन। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हो और उन्होंने एक स्लांट जैसा बनाया हुआ है, ये योग क्रिया वाले सेंटर के ऊपर बनाया हुआ है छत पे, जहाँ पे आप बैठ के धूप सेक सकते हो। एंड मॉर्निंग्स की धूप लिखी है उन्होंने, विच इज़ बेटर टू टेक, और या फिर इवनिंग में 4 बजे वाली धूप। यहीं पे वाइब्रो मशीन भी बनी हुई है। सो वाइब्रो मशीन के कुछ टाइमिंग्स हैं पर्टिकुलरली। मैं एक्चुअली कभी भी जा ही नहीं पाई वाइब्रो मशीन पे, पर हाँ मैंने ये ना वीडियो ज़रूर बना ली थी कि वो कैसा है, बंद पड़ा हुआ कैसा दिखता है, क्योंकि आफ्टरनून में जब टाइम मिलता था तो वो बंद ही होती थी। वो सिर्फ उससे मैं मॉर्निंग में टाइम है एक तो उसका 8 बजे के बाद, और फिर शाम को। सो यहाँ पे मशीन में ये बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करती है, आपको पकड़ के खड़ा होना होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आपको वेट लॉस पे भी हेल्प होती है, पर ये मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ। बट ये क्वाइट पॉपुलर है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वैसे जिंदल की वेबसाइट पे सब कुछ है इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ डे 5 का वेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को। आई नो कि आपको लग रहा है कि इस वक्त ज़्यादा ट्रीटमेंट्स मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बट डोंट वरी, आई हैव समथिंग वेरी यूनिक टू शेयर टुमारो, एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।